अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कचौरी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं इस कचौरी को, और इसमें ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता है बनने में। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा 2 कप, और इसी के साथ मैंने ले लिया था नमक 1 टीस्पून, और अजवाइन ले ली है हाफ टी स्पून। घी चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए एज रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम अजवाइन और नमक को मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे मैदे के अंदर, और इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। जब घी मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आटा गूंद लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली आटा बनाते हैं घर का, उसी तरीके से इसको गूंद लेंगे बस। और ये ज़्यादा सख्त नहीं होगा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब दरमियाना सा होगा ये आटा। बस इसको मैं हल्का सा नीड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नीडिंग की ज़रूरत नहीं है इसे। और इसको हल्का सा नीड करेंगे, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और अब हम आ जाते हैं आलू की फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हमें प्याज चाहिए 1 अदद। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, और 3 अदद ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। फिर हमें बेसन चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/4 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। सॉल्ट चाहिए हमें हाफ टी स्पून। गरम मसाला है हमारे पास हाफ टी स्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर प्याज, और प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। प्याज के साथ मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और बस इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको हल्का सा पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज जो ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके बाद मैं इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे इसी के साथ चंद सेकंड के लिए। बस इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको मैश करते हुए इस तरह से मिक्स करें कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए आलूओं के अंदर। और ये फिलिंग बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम बेसन ऐड कर देंगे, और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बेसन ऐड करने से इसके अंदर बाइंडिंग आ जाती है बहुत अच्छी, ताकि जो कचौरियों में हम फिलिंग करेंगे तो वो बाहर ना निकले, इस वजह से हमने इसमें बेसन ऐड किया है। तो बस हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है मज़ेदार सी। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फिर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए अब हम आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ, और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको मैं हल्का सा नीट कर रही हूँ बाउल के अंदर ही। डो को मैंने काउंटर पे निकाल लिया है, इधर भी मैं थोड़ा सा नीट करूँगी इसको। अच्छे से इसको नीट कर लीजिए, और उसके बाद में इसके पेड़े कट कर लूँगी। इवन साइज़ की कोशिश कीजिएगा, इसके हम पेड़े कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। और जब ये पेड़े कट हो जाएंगे तो हम इसको शेप दे लेंगे, और इसको शेप दे के भी हमने 5 से 7 मिनट का तकरीबन रेस्ट देना है इसको। तो आप इसको बना के काउंटर पे ही रख दें। कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ के होने चाहिए ये। तो ये देखिए बस मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी इसी तरह से। तो देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, उसमें से एक पेड़ा लेंगे, उसको हम हाथों से इसी तरीके से फ्लैट कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और किनारे ज़रा पतले कर लीजिएगा इसके। के बाद हम आलू की जो फिलिंग हमने बनाई थी वो लेंगे, उसको सेंटर में रखेंगे। आलू की फिलिंग तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ली है और ये रखने के बाद इसको हम बंद कर देंगे कचौरी को। तो देखिए किस तरह से मैं बंद कर रही हूँ। पहले हमने सेंटर को मिलाया था, उसके बाद चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा ये डो ले लेंगे और इसको इस तरह से हम मिला के और इसको नॉट को हम बना लेंगे। अब मैं एक और कचौरी तैयार कर लेती हूँ। तो उसको भी मैंने फ्लैट कर लिया इस तरह से और इसमें हम फिलिंग रख लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इसको भी हम इसी तरह से क्लोज़ कर लेंगे जैसे पहली वाली हमने करी थी। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा डो ले लीजिए और इसको क्लोज़ कर लीजिए और सेंटर में इसके इस तरह से नॉट बन जाती है। इसको आपने ट्विस्ट करके और इसी के ऊपर फ्लैट कर देना और शेप देके हमने क्या करना है, इसको हम फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। आप फ्लैट करके सारी कचौरियाँ हम इस तरह से तैयार करके रख लेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि इन कचौरियों को ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है, ये इतनी ही मोटी रहेंगी, ज़्यादा फ्लैट नहीं करिएगा। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होगा। तो लो मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा था इसे गरम करने के लिए और ये हल्की आंच पे ही फ्राई होंगी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट तकरीबन लग जाते हैं, क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करना है। और जैसे जैसे ये कुक होंगी खुद ही ऊपर आ जाती हैं फ्लोट होकर तेल के। तो आपने बस इसका ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाइएगा, कचौरियाँ आपकी टूट सकती हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। इसी तरह से पलट पलट के आपने इसको फ्राई करना है ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए और ये अंदर तक भी अच्छे से पक जाए। तो ज़्यादा तेज़ आंच पे बस आपने फ्राई नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, तो देखिए सारी कचौरियाँ मैंने फ्राई कर ली थी। इतनी ज़बरदस्त सी हमारी खस्ता कचौरियाँ तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी हैं ये और इसकी फिलिंग बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये, और ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, अंदर बिल्कुल भी इसके ऑयल नहीं गया हुआ है। ये देखिए लाइट बनी है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है ये कचौरियाँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।